इस बीच एक बड़ी जानकारी जबलपुर से, जहां पर गरीबों को शिवराज सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। आयुष्मान योजना के तहत दवा का खर्च भी अब सरकार देगी। सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को निर्देश इसको लेकर दे दिए हैं। दवाओं के खर्च पर स्पष्टीकरण जारी करे सरकार, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर, जबलपुर में गरीबों को शिवराज सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी है। तो आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत दवा का खर्च भी अब सरकार ही देगी। ये एक बड़ी जानकारी, ये गरीबों के लिए मसीहा का काम मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। सरकार ने हाई कोर्ट में इसको लेकर जवाब भी पेश किया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को इसको लेकर निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें, आयुष्मान कार्ड के तहत अभी तक आप फ्री में इलाज करवा सकते थे हॉस्पिटल में 5 लाख तक का, लेकिन अब जो दवाओं का खर्च आएगा वो भी सरकार ही देगी। दवाओं के खर्च पर स्पष्टीकरण जारी करे सरकार, हाई कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये राहत भरी खबर बता रहे हैं कि अब तक आप आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री में इलाज ही करवा सकते थे, लेकिन अब दवाओं को भी लेकर ये जानकारी मिल रही है कि दवाएं भी अब सरकार ही देगी। मुफ्त में आपको दवाएं भी मिल जाएंगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार को लेकर इसके निर्देश दिए हैं। दवाओं के खर्च पर स्पष्टीकरण जारी करे सरकार, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। करण हमारे रिपोर्टर जबलपुर से तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। करण, एक बड़ी राहत गरीबों को सरकार ने दी है। आयुष्मान कार्ड के तहत अब मुफ्त में दवाएं भी मिलेंगी। बिल्कुल साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से आयुष्मान योजना के तहत गरीब व्यक्तियों को इस महामारी के दौरान इलाज की सुविधा तो मुहैया कराई गई थी, लेकिन इस दौरान तमाम विसंगतियां सामने निकल कर आ रही थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो निकल कर आ रहा था वो इलाज के दौरान दवाइयां थी। चूंकि वर्तमान में जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस दौरान जो आम व्यक्ति पर, गरीब व्यक्ति पर जो आयुष्मान कार्ड का हितग्राही है, उसको इस लाभ के दौरान कहीं ना कहीं दवाइयों से वंचित होने की स्थिति आ रही थी और एक अतिरिक्त बोझ, आर्थिक बोझ उनको पर पड़ रहा था। बहरहाल इस पूरे मामले पर आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, इस सब्जेक्ट को लेकर एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और उस आवेदन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जवाब पेश किया है। उस जवाब में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको अब सरकार जो है वो अपनी तरफ से दवाइयों का खर्चा भी जो है वो सरकार वहन करेगी और वो आयुष्मान कार्ड के दायरे में ही आएगा। ऐसे में एक आम व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड धारक है उसके लिए, गरीब व्यक्ति, उसके लिए एक बड़ा एक राहत भरा ये जानकारी सामने एक बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन सवाल ये भी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं कभी कभी ब्रांड की दवाइयां लिख देते हैं, जबकि उनको ये भी आदेश दिया गया है कि आप जेनेरिक मेडिसिन से लिखें। क्या इस योजना के तहत ये जो बड़ा फैसला लिया गया है दवाएं देने का सरकार की तरफ से, सारी मेडिसिन शामिल होंगे जो भी डॉक्टर्स लिखेंगे? देखिए, बिल्कुल जो आपने सवाल किया वो बेहद वाजिब है और ये समस्या जो है अमूमन सामने देखने के लिए मिलती है और ये कई तरह की इस तरीके की तस्वीर भी लगातार सामने देखने के लिए आती है कि जहां जेनेरिक दवाइयों को लिखने की जगह कई ब्रांडेड दवाइयों के नाम लिख दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं इस दायरे से बाहर आती हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि दवाइयों की इस व्यवस्था को लेकर सरकार ने जवाब तो पेश कर दिया है कि इस इलाज के लिए जो आवश्यक दवाइयां हैं वो सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन उन इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों का विस्तृत ब्यौरा जो रहना है उसको लेकर अब सरकार को अपनी ओर से पक्ष रखना है। और यही आदेश जो है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को दिए हैं कि इसके लिए विस्तृत आदेश किस तरीके से इस पूरी इस व्यवस्था को अमली जामा पहनाया जाएगा, ये पूरी जानकारी जो है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सरकार ने अपनी ओर से जो जानकारी पेश की है, जो व्यवस्था बताई है कि अब आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीब व्यक्ति को दवाइयों की व्यवस्था भी मुहैया कराई जाएगी, कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के लिए जीवन से जुड़ा हुआ आज महामारी के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सामने निकल कर आया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि जो लगातार देखने में आ रहे हैं कि अब ब्लैक फंगस जो है वो पोस्ट कोविड मरीजों में सामने निकल कर आ रहा है, तो ये विषय भी एक ऐसा विषय रहने वाला है। इसमें सरकार को अपनी ओर से इस बात को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मरीज को भर्ती कराया जाता है तो उस दौरान तो चाहे वो डायबिटीज से पीड़ित हो, चाहे हृदय रोग से पीड़ित हो, तमाम बीमारियां जो उसके दायरे में आएंगी, इस जद में आएंगी और उस चीज की व्यवस्था उनको कराई जाएगी दवाइयों की। लेकिन पोस्ट कोविड
पोस्ट कोविड के बाद जब वो भर्ती होता है तो क्या वो इस दायरे में आएगा? ऐसे तमाम विषय जो हैं वो उनकी जानकारी अभी सरकार को अपनी ओर से स्पष्ट करनी है। यानी आने वाले वक्त में जब अभी हाईकोर्ट के दौरान हम देख रहे हैं अभी लगातार इस पर सुनवाइयां तमाम याचिकाओं पर लगातार चल रही है। उसमें से एक आवेदन जो प्रस्तुत किया गया था उस पर ये जानकारी सामने निकल कर आई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट जो आने वाले समय में तिथि जारी करेगा उसमें अब सरकार को अपना जवाब पेश करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महामारी के दौर में ये राहत भरी खबर गरीबों के लिए बन रही है।